थैंक गॉड ये एक सपना ही था। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी मैं अपने ड्रीम में खो गया था। क्या आपको भी मेरी तरह सोते वक्त अलग अलग ड्रीम्स आते हैं? अगर हाँ, तो यहाँ सवाल ये आता है कि वाई ह्यूमन ड्रीम, यानी हमें सपने क्यों आते हैं। इतिहास में सबसे पहला देखा जाने वाला सपना आज से लगभग 4,500 साल पुराना है। तब से लेकर आज तक लोगों का परसेप्शन ड्रीम को लेकर बहुत चेंज हो चुका है। एंशिएंट लोग यानी कि पुराने जमाने के लोग मानते थे ड्रीम्स गॉड्स की तरफ से भेजा जाने वाला एक पाथ है जिसको हमें फॉलो करना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें गॉड हमें बताएगा हमारे ड्रीम्स के थ्रू और हमें उन चीजों को फॉलो करना है। सन 1900 के बाद कई साइंटिस्ट ने भी अपने ड्रीम्स को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए। इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन ने, जो एक मैथ के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम पूरी दुनिया मानती है। 1900 की शुरुआत में रामानुजन ने ऐसी इक्वेशंस को जन्म दिया जो उस समय में लगभग इम्पॉसिबल थी। लोगों के पूछे जाने पर उन्होंने बताया ये इक्वेशंस उनको उनके सपने में दिखाई दी हैं और उसी की वजह से ये सब संभव हो पाया है। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में ये बताया कि उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन उनके सपने में ही दिखाई दी थी। और ऐसे ही सन 1913 में नील्स बोर ने बताया कि उनको एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो उनके ड्रीम में ही दिखाया गया था, जिसके बाद उन्होंने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पहले हमें जानना होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ड्रीम। ड्रीम किस स्ट्रक्चर पर काम करता है? जब आप थके हारे रात को सोने जाते हैं तो सोते वक्त आपकी फुल बॉडी रेस्ट पर चली जाती है और अपने आप को रिकवर करने लगती है। ऐसे ही आपका माइंड भी रेस्ट पर चला जाता है, लेकिन आपका माइंड रेस्ट टाइम में भी काम करता है। आपका माइंड कई तरह के केमिकल्स एंड हार्मोन्स रिलीज करता है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। आपके सोने के बाद आपका माइंड कई डिफरेंट स्टेजेस में सोता है, पर आपको ड्रीम तब आता है जबकि आपका माइंड डीपेस्ट स्टेज पर होता है, जिसे साइंस की भाषा में REM कहते हैं, यानी कि रनिंग आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हमारी आई सुपर फास्ट तरीके से मूवमेंट करती है। जैसे आपने भी कभी किसी को देखा होगा, अगर वो सो रहा है और वो सपने में है तो उसकी आईज सोते वक्त हिलती रहती हैं, उसी को REM कहा जाता है। हम अपने ड्रीम में पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता और हमारी आई हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, इसीलिए वो लगातार मूवमेंट करती रहती हैं, लेकिन इसका पता किसी को नहीं चलता क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाई डू वी ड्रीम। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक साइंटिस्ट और फिलोसोफर इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसमें कई थ्योरी निकलकर सामने आती हैं, जैसे नंबर 1, ड्रीम्स एक रास्ता है हमारे दिन भर में की गई चीजों का जो हमसे इमोशनली अटैच्ड हैं या हमें ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ड्रीम्स में हम उन चीजों को अपने मुताबिक कर सकते हैं जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है। नंबर 2, कुछ सस्ते और कामचोर रिसर्चर्स यानी कि साइंटिस्ट का कहना है ड्रीम बस एक बॉडी फंक्शन है, जैसे डकार लेना या छींकना। नंबर 3, ड्रीम इज अ वे टू फुलफिल योर विशेस, यानी कि ड्रीम्स वो रास्ता है जो हमारी कामनाओं को पूरा करने का काम करते हैं। जो काम आप अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते वो सपनों में करके उसका एहसास तो कर ही सकते हैं। जैसे मेरी कई बार कटरीना कैफ से शादी हो चुकी है, लेकिन ये रियलिटी में संभव नहीं है। लेकिन यहाँ फैक्ट ये है कि हर इंसान को सपने आते हैं, चाहे उसको याद रहें या ना रहें। बहुत से सपने हमें याद रह जाते हैं जब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं, लेकिन सपने तो सभी को आते हैं। अगर एक एवरेज उम्र लें हम इंसान के जीने की 60 साल जीने वाला व्यक्ति 20 साल तो सोने में ही गुजार देता है। और रिसर्चर्स की माने तो उनके मुताबिक 8 घंटे सोने वाला व्यक्ति कम से कम 2 घंटे तक सपना जरूर देखता है, जिसका मतलब है आप पूरी जिंदगी में लगभग 5 साल सपना देखने में ही गुजार देंगे। आई होप कि आपको ड्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे और फैक्ट के लिए फैक्ट फॉर एक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।